हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेल, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दिली दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हाजिर हुई क्योंकि आई वाज सो बिज़ी दैट टाइम और मैंने बीच में चैनल ऑपरेट करना छोड़ दिया था। बट फाइनली आई एम हेयर फॉर यू क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी टिप्स ऐसी होती हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूं। तो भाई बात यह है कि आपको पता है मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आती हूँ जो जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके भी काम आए एंड प्लस मेरे भी काम आए। सो अब बात यह है कि आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया और मैं मार्च में गई उम्रा करने के लिए। और वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने एग्ज़ामिन किया, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंसेस किए, वो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँ। अब मैं भी बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैंने उम्रा कैसे किया, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को डेफिनेटली ये पता है कि उम्रा किस तरह किया जाता है। और अगर मैंने अपनी वीडियो में आपको ये शेयर किया कि मैंने उम्रा कैसे किया तो इट्स टू लॉन्ग ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है तो फिर वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बोल सकता है, शेयर कर सकता है कि भाई आप ये बताओ, तो डेफिनेटली आई मेक दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस। सो अभी मैं आपको ये बताऊँगी बेसिकली कि मैंने वहाँ एक्सपीरियंस क्या किया और मेरे साथ हुआ क्या, और आप लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ से एहतियात बरतनी चाहिए और बेसिकली करना क्या चाहिए वहाँ जाके। तो लेट्स डिस्कस, हम शुरू करते हैं। अच्छा, बेसिकली मैंने मार्च में उम्रा किया एंड जो कि मैंने अकेले किया। मेरे महरम यानी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। पॉलिसी तो अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि वुमेन विदाउट महरम उम्रा परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन शरीयत आई नो दैट वो यही कहती है कि आप महरम के साथ हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आजकल के जो हालात हैं, महंगाई है, उसके हिसाब से पहले लोग 80,000 85,000 में उम्रा कर लिया करते थे, बट अभी इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर उन्होंने अलाउ कर दिया है, आप कर सकते हैं तो यू कैन, आप जा सकते हैं। सो इसलिए मैं गई। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पहुँच के मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने किन किन चीज़ों में एहतियात बरती, बिकॉज मैं अकेली भी थी। और वो सब मैं आपसे अभी नेक्स्ट अभी आने वाली वीडियोस आई मीन इस मोमेंट में शेयर करूँगी। सो गाइस, आपको ये बताते हैं कि उम्रे पे जाते वक्त क्या क्या एक्सपीरियंसेस फेस हुआ और क्या हुआ। वेल मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन रात को 2:30-3 बजे की। और मैंने लैंड किया है, मैं सऊदी एयरलाइन से गई थी। कोशिश करें कि सऊदी एयरलाइन से जाएँ क्योंकि वो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है। और मैंने लैंड किया कोई फजर के वक्त। एंड आपको ये भी पता होगा कि सऊदी अरब का टाइम हमसे 2 घंटा पीछे है, हम 2 घंटा आगे हैं। सो व्हेन आई वेंट, तो सबसे पहले तो आपके हाथ में लाइक जो वाउचर होता है होटल्स का, आपकी ट्रांसपोर्ट का, जो आपके वीज़े के साथ होती है, वो आप लाजमी हाथ में रखें जब एयरपोर्ट पे लैंड करें। बिकॉज़ मुझे अपना ट्रांसपोर्ट ढूंढने में तकरीबन 2 घंटे लग गए थे एंड जो कि मैं अकेली थी तो आई वॉज इन ट्रबल। मैं यही सोच रही थी किससे बात करूँ किससे नहीं। फिर 2-3 लोग जो पाकिस्तानी वहाँ खड़े थे उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर जो वहाँ काउंटर पे लड़कियाँ बैठी थी, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ गया एंड दे यूजुअली नो ओनली उर्दू आई मीन अरबी। सो उनको उर्दू भी नहीं आती थी, तो उनको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने इंग्लिश में बात कर करके समझाया। फिर उन्होंने मेरे एजेंट से बात की, फिर उसको गाइड किया उसने, और फिर इस तरीके से काफ़ी देर हो गई। तो सिंपल आप ये करें कि आपका जो वाउचर होता है, जब आप होटल और वो अकोमोडेशन लेते हैं तो आपका एक वाउचर नंबर दिया जाता है और आपकी उस कंपनी का नाम लिखा होता है जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो वाउचर हमेशा लैंड करते वक्त अपने साथ रखें। अब ये तो सीन हो गया, मुझे बस भी मिल गई एंड मैं बैठ गई। एंड फिर हम जद्दा से मक्का पहुँचे एंड इट्स अबाउट 1.5 आवर, इस तरीके से हमारी जर्नी थी। तो फिर मैं गई, फिर मैंने रेस्ट किया एंड ऑल, सब शॉर्ट वे में आपको मैं इलाबरेट कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप लाइक उम्रा परफॉर्म करें एंड थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें या कुछ खा के चले जाएँ हरम में एंड दैट वाज एंड द फीलिंग। अच्छा, आप दूसरी बात ही आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप काबा देखते हो तो इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट
जब पहली नज़र आपकी काबे पर पड़ती है और फिर जो भी आप दुआ मांगो कबूल होती है। तो डेफिनेटली मैंने भी दुआ मांगी थी। बट सबसे अच्छी टिप यह है कि आप हमेशा अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगो, क्योंकि और जन्नत मांगो, अल्लाह का दीदार मांगो, क्योंकि वो एक मेन दुआ है। दुनिया इज़ ख़त्म हो जानी है, हमारी मेन ज़िंदगी वही है, आखिरत वही है। तो आप अपनी आखिरत अच्छी मांगो। और सबसे बेस्ट दुआ ये होती है कि आप वहाँ पे बैठ के ये दुआ कर दो कि अल्लाह मैंने जो कुछ भी दुआ की है काबे को देखते हुए कि जो कुछ भी दुआ करूँगी या करूँगा वो कबूल करें। तो ये पहली दुआ होनी चाहिए आप लोगों की। तो इस तरीके से ये आपकी पहली टिप है जो मैं दे रही हूँ। बाकी आप ओके गाइस, आपकी सेकंड टिप ये है कि देखें बहुत से लोग वहाँ ऐसे हैं जो आपको ड्यूरिंग लाइक तवाफ़ में या फिर आप कहीं मस्जिद में खड़े हुए हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो या नमाज़ पढ़ रहे हो, जो भी है आपको लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे भी किया 2-3 बार लोगों ने। एक पूरी तो फैमिली आ गई थी बच्चों समेत कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारा पर्स तवाफ़ के वक्त गिर गया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप हरम शरीफ में हैं और आपकी वो नेकी है और वो काउंट होनी चाहिए और फिर इस तरीके से जो है आप लोगों की हेल्प कर देंगे तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नो नेवर, बिकॉज वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं। सो आपने बिल्कुल पैसे नहीं देने, आपने कोई हेल्प नहीं करनी। आपने सिंपल इतना कहना है कि भाई कस्टमर सर्विसेज है, वहाँ पे कंप्लेन सेंटर है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे कंप्लेन कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि वहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर आपका पर्स भी गिरता है और उनकी उनकी डायमेंशन इतनी हैवी हैं कि वो इतना भी जूम करके एक बंदे के फीचर्स भी नोट कर सकते हैं। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग मैनिपुलेट मत होइएगा। आप उनको सिंपल कह सकते हैं कि भाई आप कंप्लेन सेंटर पे आके कंप्लेन करें और वो आपका मोबाइल या आपका बैग या आपके पैसे जो भी है वो 2-3 दिन में आपको आपका इशू रिजॉल्व करके आपको दे देंगे। सो इस मामले में आपने बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं होना, क्योंकि ऐसा बहुत होता है और मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा ये हमारे पाकिस्तानी ये हरकतें करते हैं। सो ये थी आपकी दूसरी टिप। तीसरी टिप मैं आपको ये बताऊँ और बहुत अच्छी टिप है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो ये टिप है कि मक्का बसेस निकाल दी गई हैं। यस, मक्का बसेस में मैंने भी ट्रैवलिंग की है। पूरा मक्का वो आपको एक्सप्लोर कराते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, यानी वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते। वहाँ पे बहुत सारी किस्म की बसेस चलती हैं। एक बसेस वो होती हैं जो कि आपसे कॉस्ट चार्ज करती है, आपका कार्ड बनता है प्रॉपर। एक बसेस वो है जो अभी न्यू बसेस चली हैं और वो आपको पूरा मक्का एक्सप्लोर कराती हैं। तो वो बिल्कुल सफ़ा और मरवा वाला जो गेट है जहाँ से आप एग्ज़िट लेके जब आप उस तरफ से जाओगे तो वहीं पे मक्का बस सर्विसेज का स्टॉप है। वहीं पे मक्का बसेस चलती हैं। बसेस नंबर 11, 10, 9, 8, 7 उनके नंबर्स भी हैं और उनके इलाके भी, यानी कि उनके एरियाज़ भी आपको वहाँ पे मेंशन हैं। सो आप बहुत ही आसानी से मक्का एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। आपको कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं देना, वो बस आपको एक मेन रूट पे उतार देती है एंड देन यू विल एंजॉय। तो ये बेसिकली थी आपकी तीसरी टिप। अच्छा गाइस, आपकी नेक्स्ट टिप है सिम कार्ड। यस, वहाँ पे ऑफ कोर्स डेटा बहुत ज़रूरी है, सिम बहुत ज़रूरी है। तो एयरपोर्ट पे आप जैसे ही लैंड करते हैं और आप अराइवल पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं सिम्स वगैरह लेके और कार्ड्स वगैरह लेके, और अरबी में बोल रहे होते हैं कि इतने रियाल की आप परचेज़ करनी है वो। अच्छा, फिर बहुत से लोग आपको मैनिपुलेट भी करते हैं कि देखें इसके पैकेज इतने अच्छे हैं, इसका ये इसका वो है। तो 80 रियाल की सिम है, पूरा 15 दिन का पैकेज है। 70 रियाल की सिम है, 60 रियाल की सिम है, 40 रियाल की सिम है। सो मैंने वो कॉस्ट चेक की और जैन थी, STC थी जो मुझे पता थी। तो STC और जैन ही वहाँ पर ज़्यादातर चलती है। मुझे 3rd 4th सिम नहीं पता, उसका रीज़न ये है कि मैंने यूज़ नहीं की। तो मैंने ये 2 सिम्स ही यूज़ की थी जिनका मुझे आइडिया था। अब सीन वहाँ पे ये था बेसिकली कि वो लोग कहने लगे आप ये यूज़ करने, वो यूज़ करने, फलाना यूज़ करने। STC वॉज 80 रियाल, 90 रियाल और उसमें 15 दिन 1 महीने का पैकेज होता है यूजुअली। और जब आप लोग पाकिस्तान वापस आते हो तो फिर वो सिम आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, वो आपके पासपोर्ट पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब मैंने कहा यार ये 40 रियाल की है जहन
और 15 दिन का पैकेज है। सो आई हैव परचेज दैट सिम। मैंने कहा इट्स ओके यार, बस नेट ही तो चलाना है। तो यूजुअली मुझे पता नहीं था, मैंने वो सिम ख़रीद ली एंड यू नो उसकी 3rd क्लास सर्विस मीन्स कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे वहाँ इंटरनेट का कितना प्रॉब्लम हुआ। और मैं बिल्कुल हरम शरीफ के 500 मीटर दूर थी, मक्का की बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और फिर मैं कंफर्टेबल नहीं थी। फिर मैंने STC मजबूरन मुझे वहाँ ख़रीदनी पड़ी। मैंने 80 रियाल की STC ख़रीदी। बट उससे पहले व्हाट मेरे साथ क्या हुआ, मेरा वो पैकेज ख़त्म हो गया। मुझे 25 GB डेटा मिला हुआ था एंड 25 GB बस वो। और फिर मैंने जाके 100 रियाल का कार्ड डाला। 100 रियाल 7,000 समथिंग बनते हैं पाकिस्तानी। सो यार सोचें आप, इतनी एक्सपेंसिव पैकेज मैंने कराया वहाँ पे एंड मेरा पैकेज नहीं चला। सो STC वहाँ बेस्ट है। आप जब भी वहाँ जाएँ इंशाल्लाह अल्लाह आपको साथ नसीब करे, आप जब भी वहाँ पे जाएँ आप STC ही सिम लें। उसका नेट बहुत बेहतरीन है, बहुत आउटस्टैंडिंग है और आराम से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी नेक्स्ट टिप जो मैंने आपको दी। ओके गाइस, सो अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। बात यह है वहाँ पे शॉपिंग। देखें, शॉपिंग करना कोई गुनाह नहीं है। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट सो यू परचेज एनीथिंग इफ़ यू वांट। बट वहाँ पे लेना फजूल है सिवाय वहाँ की सौगात के। और वहाँ की सौगात क्या है? ऑफ कोर्स डेट्स हैं और लाइक दमदम है जो कि हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, और वो पानी है जो यहाँ नहीं मिलता। वैसे तो अब खजूरें वगैरह भी हमें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो कि सऊदी अरब से डेफिनेटली इम्पोर्ट होती हैं। बट आपने ये करना है कि आपने वहाँ कोई शॉपिंग नहीं करनी, बिकॉज़ वहाँ पे सब कुछ चाइना के आइटम्स हैं। एंड आपको पता है अगर लोग वहाँ ब्रांड कॉन्शियस हैं तो अगर आप ब्रांड पे भी जाते हो, किसी पे लेते हो, तो वो इनिशियली शुरू होती हैं 200 रियाल से, 300 रियाल से, 400 रियाल से, जो स्पेशली हरम के पास जो मॉल्स बने हुए हैं उनके अंदर जो दुकानें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको यही मशवरा दूँगी, अगर आपने लेना ही है तो वहाँ पे आप बखुर लें, फ्रेगनेंसेस लें जो कि वहाँ की सौगात है। उसके अलावा आप डेट्स लें और जमजम लेके आइए। इसके अलावा कोई क्लॉथ हो गए या फिर कोई लाइक कोई तस्बीह हो गई या फिर कोई इस तरह की चीज़ें हो गई, तो वो आपके लिए लेना बिल्कुल यूज़लेस है, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ मिलती है। सो ये भी एक टिप है। सो गाइस, ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी, और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाएगा तो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से अवेयरनेस होगी, और शायद मेरी वीडियो देख के आपके माइंड में कुछ आए कि नहीं यार उस बंदी ने ये बोला था तो हमें बेसिकली ये करना चाहिए। सो अपना बहुत ख्याल रखें, और कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एंड इन माय कमेंट बॉक्स आप वो मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। और अपना बहुत ख्याल रखें। और यही सेम हाँ, एक और बात, डेट्स जो आप ख़रीदेंगे वो डेट्स आप बेसिकली मदीने से ख़रीदिए, क्योंकि आपको पता है मदीने में डेट्स बहुत सस्ती हैं और वहाँ पे होलसेल बाज़ार भी हैं बिल्कुल मदीना मुनव्वरा के पास। इट्स लाइक 200 मीटर फार वे एंड और वहाँ पे एक बिलाल मार्केट भी है बिलाल मस्जिद के पास, तो वहाँ से आप डेट्स ख़रीद सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। लाइक अजवा आपको 40 रियाल पर किलो या 50 रियाल या फिर 35 रियाल में मिल जाती है, और वो लोग डेफिनेटली निगोशिएट भी कर देते हैं। मक्का से मत लीजिएगा क्योंकि वही डेट्स आपको 70 रियाल में पड़ेगी। सो गाइस, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।